है जी। केवल 8 दिन बंगाल में बंगला बोलना पड़ेगा। हाँ बेंगली बांग्ला पारगना আমি জানি না। আমি জানি না। अच्छा थोड़ा हिंदी बोलता हूँ। वैदिक और रागानुगा भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वैदिक एंड रागानुगा भक्ति राग वर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में चना चक्रवर्ती पाठ रागानुगा भक्ति के विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं, जिससे 5 रागानुगा भक्ति के जो 5 प्रकार नियम के जो अनुष्ठान जो बताया, there are 5 processes of रागान how to practice रागानुगा भक्ति। भावमय साधन, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध, ये सब कथा हम लोग आलोचना किया। 5 प्रकार के भक्ति की जो है उसको भी अनुसरण कर शांत, दास, सख, बात्सल्य और माधुर्य। इसमें कोई एक जो आपको ठीक करना पड़ता है, जिसको कहता है भावमय साधन। फिर भाव संबंधी साधन, अपने भावों के अनुसार उसका मंत्र जप आदि करना पड़ेगा। भाव अनुकूल, एकादशी तिथि आदि पालन, ये सब भाव अनुकूल में आता है। और भाव विरुद्ध दर्गा आदि, ध्यान, न्यास, मुद्रा, ये सब जो है भाव विरुद्ध का। जो भी लोग भाव प्रतिकूल होता है, द्वार का ध्यान। हाँ, प्रतिकूल विरुद्ध होगा, अविरुद्ध नहीं। अविरुद्ध मान जो विरुद्ध नहीं, न्यूट्रल है। भाव अविरुद्ध, विरुद्ध बोला, अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। नॉट फेवरेबल, नॉट अनफेवरेबल। जैसे गो ब्राह्मण आदि सेवा जो है विभाग की प्रतिकूल भी नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, न्यूट्रल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में कहा जाता था, ब्राह्मण की सेवा करके मृग महाराज जी की क्या फल होता है? गिरगिट जन्म लेना। तथापि गो ब्राह्मण के सम्मान आदि शास्त्र में कहा गया, सम्मान देना चाहिए। गो ब्राह्मण आदि सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गायों के जो शरीर में समस्त देवता लोग निवास करते हैं लोग, इसलिए शास्त्र में गो सेवा आदि भी दर्शन दिखाया गया। ब्राह्मण के यथार्थ सम्मान आदि करें, जिसे कहा जाता है भूसुर, कहा जाता है गुरु गुष्टे भूसुर। भूसुर पृथ्वी के जो मानो देवता, ब्राह्मण देवता कहा जाता है। ब्राह्मण के सम्मान आदि करना चाहिए। तो इस सब शास्त्र में भी दिखा है। फिर रागानुगा भक्ति आदि जजन करते करते भक्ति के जो 64 प्रकार अंगों के आदि पालन करें।
आदु गुरुपदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम वेन गुरु सेवा। फिर नवविधा भक्ति के बारे में भी बताया गया, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन वचन दास सकात्म निवेदन। फिर पंचविधा भक्ति के बारे में भी बताया गया, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा से ये पांचे मुख्य अंग कृष्ण प्रेम जन्म पांचे और प्रसन्न साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा। ये पांच जो भक्ति के अंग जो है ये विशेष इंपॉर्टेंट बताया। साधु संग ही मुख्य कहा गया, साधु संग में ही भक्ति होती है। बिनु गुरु भवन तरुणा कोई जो विरिंचि शंकर संग बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभना। बिनु सत्संग जब तक नहीं करे, बिनु सत्संग विवेक ना, विवेक ज्ञान नहीं होगा, अच्छी बुरी ज्ञान नहीं होगा। संत महात्मा जो बताते हैं भक्ति के बारे में बताते हैं, कर्म ज्ञान योग आदि के बारे में सब बताते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न। प्रभु की जब तक कृपा नहीं हो सत्संग भी दुर्लभ हो जाता है। वेरी वेरी रेयर फॉर एसोसिएट विद योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। जिससे कहते हैं सजाते आशय स्निग्ध सतोवरे श्रीमद् भागवत नाम रसस्याद। समान भावना विशिष्ट संत महात्मा संग आदि करना चाहिए, हरि कथा आदि श्रवण आदि हो। जो जिस रस से भजन करना चाहते हैं उस रस की संत महात्मा की संग आदि करनी चाहिए। समझ गया? कोई माधुर्य रस में प्रवेश करना चाहते हैं उसे माधुर्य रस की भक्ति की संग आदि करें, ये सब शास्त्र है। कोई शक भाव में भजन करना चाहते हैं तो उसी प्रकार संत महात्मा की संग आदि करें। ये भी दिखा स्वजातीय आशय सिंधु सतोवरी श्रीमद् भागवत नाम रसस्वदे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि रस माधुर्य की जय आस्वादन आदि करें, ये भी दिखाया। क्योंकि भक्ति की या कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति के मूल क्या है? द रूट कॉज ऑफ कृष्ण भक्ति दैट कॉज एसेंशियल साधु। यदि साधु संग नहीं किया भक्ति भी कहां से करेंगे? ये साधु संग नाम संकीर्तन, वो भी नाम संकीर्तन, साधु संग में नाम संकीर्तन होना चाहिए। एक ग्रंथ साधु और एक भक्त साधु, दोनों भागवत देखा जैसे जैसे आपके अवेलेबल है उस साधु के संग आदि करें। कौन सा साधु बताया? ग्रंथ साधु, ग्रंथ साधु ग्रंथ भागवत, भागवत कौन है साधु? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत से भक्त भागवत की महिमा अधिक बताए। जैसे कहते हैं जीवंत भागवत कहा जाता है। साधु को क्या कहा जाता है? जीवंत भागवत। कभी कभी ग्रंथ भागवत पढ़ करके हम सिद्धांत नहीं ले पाते हैं, किंतु भक्त भागवत आदि के संग से अति सहज रूप में हम सिद्धांत ले सकते हैं। क्या बोले समझे? भक्त भागवत की संग इसलिए कहा भागवत पढ़ी के मरे और के हतारे। ये भागवत की यदि वास्तव अर्थ नहीं समझ पाया, नहीं किया तो उल्टा अर्थ कर दे। किंतु भगवत भक्त जो है यानी भक्त भागवत जो है वो भागवत के मूल तात्पर्य हमें बताएंगे। इसलिए निर्मत्स संत महात्मा से भागवत का श्रवण किया। निर्मत्स शैतान
विद्यवासनोत्तर तापत्र उम्बरम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिसर सद्दो हृदय अपरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषि तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में धर्म प्रचित कोइतो अत्र परम निर्मर्शन सदा। निर्मर्श साधु संत महात्मा की मैं भागवत की संग आदि के लिखा है। अतः मत्सरता रही देश हिंसा रहित तत्वज्ञ मर्मज्ञ अनुभव संपन्न है साध संत महात्मा संग के लिए शास्त्र कहा गया। जहाँ तक सत्संग करने से फल नहीं होगा मायावादी के संग किया, मायावादी के संग करके भागवत पढ़ो तो आपके उल्टा फल हो जाएगा। इसलिए मायावादी साधु के संग त्याग देना चाहिए। श्रेष्ठ अपने से श्रेष्ठ संत महात्मा संग आदि करें, ये सब भी दिखाएगा। तो साधु संग आदि के विषय भक्ति के जो है ये भी 5 प्रकार रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार साधन के बारे में बताया। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, प्रवास, फिर 3 प्रकार भक्ति के अंग भी बताया क्या नाम श्रवण, कीर्तन और स्मरण। फिर अंत में एक ही भक्ति के लिए क्या कीर्तन नाम संकीर्तन मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपदय नाम रेडी पाए कृष्ण पदे प्रेम। अपराध छोड़ करके नाम ग्रहण करते करते नाम प्रभु की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरव अपराधे नाम रेडी कृष्ण पदे पाए प्रेम। अपराध छोड़ करके नाम ग्रहण करते फिर कृष्ण में हमारे प्रेम उत्पन्न हुआ। निमित्त प्रयोजन है ना, ये सब दिखाया। इस प्रकार साधक भजन करते करते श्रद्धा से लेकर आसक्ति और प्रेम तक पहुंच जाते हैं। कहाँ से? श्रद्धा, आदि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, मनोप्रीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम दशा में हमें पहुंचना है। प्रेम प्रयोजन कृष्ण प्राप्ति हो भक्त लोग नहीं सोचते। कृष्ण संबंध, कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है? इसलिए संबंध 2 प्रकार की भक्ति कहा गया, एक सौंदात्मिका भक्ति और एक कामात्मिका भक्ति कहा। संबंध लेकर के सेवा आदि है, इसके संबंधात्मिका भक्ति कहा जाता है। सुवर्ण, श्रीदाम, नंद, यशोदा सब संबंधात्मिक की भक्ति में। और राधा आदि गोपियों की कहा जाता है कामात्मिका भक्ति कहा जाता है। यह कामात्मिका भक्ति भी 2 प्रकार की है। एक है संभोग इच्छामयी भक्ति और एक होता है तत्त भावेच्छा। इसलिए तत्त भावेच्छामयी भक्ति जो है उसी की मंजरी भाव कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब जीवों के जो है निःशुल्क रूप में देने के लिए आए थे, कोई महाप्रभु सबको जो है निःशुल्क विदाउट टैक्सेस महाप्रभु दो ये प्रेम अधिकार अनधिकार भी महाप्रभु की नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण परम दयालु चैतन्य महाप्रभु राधे की भाव और कांति लेकर के सर्वोच्च जो भाव का आस्वादन करके और फिर उसी उच्छिष्ट रूप में पकाई जाए और महाप्रभु के महाबदलनाथ के वाली दिन फिर
साधक श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया भक्ति निष्ठा रुचि आसक्ति में जब प्रवेश करते हैं सच्चित आनंदमय भगवान की सौंदर्य माधुर्य आदि दर्शन में वो लालायित होते हैं। भगवान के स्वरूप कैसे भक्ति कल्पलता रूप उत्फुल्ल प्रफुल्ल पुष्प और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो है उसको तुच्छ माना, क्योंकि शुद्धा भक्ति उत्पन्न होने पर साधक धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरफ नहीं जाता। मुक्ति के लिए वो भी तय नहीं है। भक्ति के थोड़ी सी यदि अनुभव हो जाए तो कहते हैं मुझे मुक्ति तो नहीं चाहिए। प्रेमा भक्ति हृदय में प्रकाशित हो ऐसे रोते रहते एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जटानुरागो रोदसी गण माधव नित्य लोकवाच्य एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जटानुरागो दुर्जित उच्चई हसती हसती रोती रोदती गण माधव नित्य लोकवाच्य। प्रेम उत्पन्न होने पर कभी उद्दंड होकर नृत्य आदि करते रहते हैं, कभी धुल पर लोटपोट खाते रहते हैं और कभी भगवान के लिए रोते हैं। ये सब लक्षण बताए क्योंकि ये भक्ति साक्षात जो सर्वभूत चित सच्चित आनंद सत्य के मूर्त प्रकाश का है। सच्चित आनंद की मूर्त प्रकाश ही कहा गया। भक्ति है क्या? भक्ति वास्तव रूप में इस सच्चित आनंद की मूर्त प्रकाश है। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान है, प्राग ज्ञान और आनंद माने राधिनी सत्या राधा आदि गोपियों की प्रेम माधुर्य की सेवा वह पर प्रकट हो जाता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाल सर्वे निज रूप दया कला गोविंद एवं गोविंद एवं है गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजान। ब्रह्म संहिता इसको वर्णन ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभा सर्वे निज रूप तया कला भी स्वयं राधा रानी कृष्ण के जो है सुख प्रदान करने के लिए अनेकों स्वरूप में प्रकाश होता है। भूकांत बिना नहीं रसुर उल्लास। जब भी श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा करने वाली है। सर्वंचा पूर्ति करे आराधना। अतएव राधिका नाम पुराण है बखान। पुराण में राधा नाम की तात्पर्य यही है। कृष्ण राधा जी कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को जो है पूरा कर है। क्यों? राधा जी कृष्ण के हृदय को जानते हैं। राधिनी शक्ति सर्वगुणी श्रीमती राधिका। राधा तत्व क्या है? राधिनी सार प्रेम प्रेमेर सार भाव और भावे सार महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर समझे। इसलिए राधा रानी कृष्ण के सर्वोत्तम रूप में सेवा आदि करते हैं। क्या चाह कृष्ण के हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हो जाए वो राधा जी के हृदय में मानो अपने आप प्रकाशित हो है। और कृष्ण के सुख देने के लिए अनेक प्रकार स्वरूप प्रकाश कर दिए। ललिता विशाखा आदि रूप मंजरी आदि समस्त शक्तियों को प्रकट कर दिया।
इसलिए राधा संकार है, ये बहुकांत बिना नहीं रसल उल्लास, कृष्ण के आनंद नहीं होगा, अनेकों जो सुखियां नहीं होगी प्रेम माधुर्य। इसलिए कृष्ण के हृदय को जान करके श्रीमती राधिका अनेक स्वरूप प्रकाश करते हैं, आदि रूपों में भी प्रकाश करते हैं। कृष्ण के सुख है, कृष्ण के सुख देने के लिए सब व्यवस्था करते हैं। ये सब इसलिए कह रहे हैं, ये सच्चिदानंद अर्थात स्वरूप सचित आनंद सत्य कंदली भाव प्राप्त भक्ति कल्पना की पुष्प और फला है। भाव को क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है। आप प्रेम के कहा जाता है फल है। उदाहरण दे, जैसे बताएं पेड़ में क्या आ जाता है? पहले आ जाता है बड, मुकुल आता है, जैसे आम के जो अम्र मुकुल आता है, फिर उसमें फूल होता है छोटे छोटे प्रकाश, सुगंध आ, और उस सुगंध के द्वारा भक्त रूपी भ्रमर के भी बुला लेते हैं। इसलिए वहाँ पर भ्रमर जो है वो गुंजन करते रहते हैं, मधुमुक्षी है, अम्र पल्लव के चारों तरफ जो गुंजार आदि करते रहते हैं। और फिर वो आम धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाता है, फिर प्रेम क्या बोले वो पक जाता है। सुख पक्षी के द्वारा चोंच लगने पर और भी स्वादिष्ट होकर नीचे आ जाता है, तो माली उसका आस्वादन कर लेता है। प्रेम फल बाकी पड़े, माली आस्वादन है। देखो कितने, अर्थात प्रेम ही हमें प्राप्ति हो। इसी प्रकार साधक के हृदय में भाव रूपी कुसुम यानी पुष्प प्रस्फुटित होकर के है, साक्षात भ्रमर रूपी की भी आह्वान आदि करते, निमंत्रण देते। और वही भाव भाव के किस साथ तुलना दिया पुष्प के साथ, भाव के पुष्प है, प्रेम और फल के साथ प्रेम के साथ तुलना दिया। ये प्रेम फल पाकी पड़ी मालिया से प्रेम रूपी फल अर्थात प्रेम है। साधक के हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो, ये हमें साधन करना है। साधन बिना शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं है। वस्तु रहने पर भी वस्तु के लिए हम प्राप्ति करना है। इसलिए करें वह भाव रूपी कुसुम पुष्प जो है साधक के हृदय में प्रकटित होकर के अखिल अंग के समसित्व समर्थ भाव अभिभूत होकर के अर्थात भावी आश्रय भक्त भी पवित्र कर देते हैं। भाव किसको भक्त के हृदय में, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है, वो चंडाल होने पर भी ब्राह्मण को भी नमन हो जाता है। ब्राह्मण भी उसकी पूजा आदि करते, जैसे हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में तो नाम ऐसे करते थे, ब्राह्मण लोग भी उनकी क्या बोले सम्मान करते। भक्ति कहीं भी उदित हो सकता है। उसके क्या नाम है,
जो बेसा थे सही से बेसा हिला परम मानते बड़े बड़े वैष्णव तारे दर्शन थे जानते क्या ना लक्ष्य हरि लक्ष्य लक्ष्य हाँ लक्ष्य लक्ष्य हीरा लक्ष्य हीरा है बेसा थे देखो हरिदास ठाकुर की कृपा से कैसे वो जगत पूज्य हो बड़े बड़े वैष्णव जिनके दर्शन करने के लिए जाए सही से विस्तार परमो मानते बड़े बड़े वैष्णव तारे दर्शन के लिए भक्ति ऐसे अपूर्व जो है वस्तु जो है भक्ति देवी किसके हृदय में प्रकटित हो जाए वो जगत वर्ण हो जाता है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उनके भी स्तुति आदि करते रहते कर्म ज्ञान आदि के द्वारा ये फल नहीं करते ज्ञानी को कभी कभी पतन हो सकता है कि भक्त के पतन नहीं है गीता में भगवान का तुम प्रतिज्ञा करो नौ में भक्त प्रणश्यति मेरे भक्ति की कभी पतन नहीं होता मेरे भक्त को है नौ में भक्त प्रणश्यति इसलिए भक्ति की महिमा शास्त्र में दिखा है और भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति क्या है न प्रेमा भक्ति उत्पन्न है वही प्रेम रूपी फल जब पक जाते हैं और इतने सुगंध होता है स्वादिष्ट होता है भक्त स्वयं उसके प्रेम का आस्वादन करते हैं भक्त भी दूसरे को भी आस्वादन कराते हैं स्वयं आस्वादन करते हैं दूसरे के आस्वादन इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं माधुर्य कल्मिनी ग्रंथ में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कह रहे यह भाव रूपी कुसुम भक्त के हृदय में अभिवृत होकर के सभी को जो आकर्षक कर लेता है और वो जिसके हृदय में ऐसे भाव रूपी कुसुम उत्पन्न होता है वो ब्राह्मण भी उनके भी प्रणाम नमस्कार सम्मान करते इसलिए करें ये सब भाव ईश्वर का उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे वही भाव जब मैच्योर हो जाता है तो प्रेम के रूप में प्रकाशित है किंतु आश्चर्य की कहे भक्त भाव की प्रथम अवस्था में जाकर के फिर आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि शरीर प्रेम धारण कर नहीं पाए सुना जाता है शेर के दूध जो है साधारण पात्र में नहीं रह सकते वो फट जाता है उसको रखने के लिए सोने के बर्तन चाहिए ऐसे सुना जाता है आश्चर्य की बात है वही बाघिनी की जो दूध जो है उनके बच्चे में मुख में जा रहे कुछ नहीं हो रहे वही बाघिनी के दूध जो है सोने की बर्तन छोड़कर दूसरी बर्तन जो फट देते भगवान ने ऐसे संसार ऐसे विचित्र कर दिया है समझ में आ रहा द मिल्क ऑफ द tigress the small baby tiger cubs they are drinking the milking going their mouth no problem nothing happened or same milk of the tigress and dropping in the ordinary pot that pot will be crushed तात्पर्य क्या है उस दूध में कोई शक्ति है ठीक उसी प्रकार भक्ति देवी जब जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है पुनाति सबके पवित्र करा निज कुल में जन्म लेने पर भी वो भी जगत वरण्य बन जाते हैं
ब्राह्मणों की भी वो प्रणोमुख हो जाता है। ब्राह्मण लोग भी प्रणाम करते हैं। भक्ति की इसलिए महिमा है। और वही भक्ति यानी भाव भक्ति जो है धीरे धीरे परिपक्व होकर के प्रेम की सूचना करते हैं, प्रेम की सूचित करते रहते। और फिर प्रेम जो है ये शरीर धारण कर नहीं पाते, इसलिए साधक प्रेम प्रकट होने के पहले ही अपने शरीर को छोड़कर चले जाते। जिस प्रकार सांप अपने जैसे क्या बोलते हैं केंचुला की जो है स्किन को छोड़कर बाहर आए, ठीक उसी प्रकार भक्त है, भावुक भक्त है, शरीर छोड़ने के पहले ही वो भगवत धाम को प्राप्त कर भक्ति और भक्ति और भक्त की महिमा बता रहे। ज्ञानी के पतन हो सकता है किंतु भक्त के पतन कभी नहीं है। इसलिए भगवान का नाम में भक्त प्रणश्यति। एक कृष्ण अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्ति कभी पतन नहीं। Defamed. Never fall down. Those who are my pure devotees, they will never fall down. ज्ञानियों के पतन हो जाता है। आज ज्ञानियों के क्या होता है? पतन हो जाता है। Sometimes ज्ञानी they will fall down. इसमें रस छिपा हुआ। तो ज्ञानी शब्द जो है ये पुंगलिंग वाचक कहा जाता है, मस्कुलिन जेंडर। और माया कौन से जेंडर है? फेमिनिन है, स्त्रीलिंग। इसलिए माया ज्ञानी को भी पतित करा देते हैं। और भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए माया स्त्रीलिंग है, इसलिए माया भक्ति के पास आती ही नहीं है। भक्ति किसी में उदय हो, माया दूर से उतर के खड़ी रहती है। किंतु ज्ञान के द्वारा उसे पतित करा देते। ज्ञानी के पता नहीं देखा है, किंतु भक्त के जो है पता नहीं, यही तो दिखा है। भक्ति एक मानो प्रकाशमान एक मणि कहा गया, और ज्ञान कैसे एक दीपक के भांति। ज्ञान नॉलेज इज एज लाइक घी लैंप। घी लैंप है ज्ञान और दीपे न भास्वता। ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाश होता है, किंतु वही ज्ञान क्या होगा? थोड़ा हवा चले, दीपक हवा चलते बुझने की संभावना है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी माया के द्वारा आकृष्ट हो जाता है, पता नहीं। इसलिए भक्ति जोगे न मनुष्य सम्मुख प्रणीति अमले अपसत पुरुषम पूर्ण माया तदपास। माया देवी जो है भक्ति से दूर रहती है। पतन करना तो बहुत दूर की बात है। जहाँ पर भक्त रहते हैं, भक्ति देवी रहते हैं, माया दूर खड़ी हो जाती, आती नहीं निकल। भक्ति योगे न मनुष्य सम्मुख प्रणीते अमले अपसत पुरुषम पूर्ण माया तदपास। वैदेव जो देखा कहते माया जो है भगवान से दूर खड़ी, विलज्ज माया आत्मलज्जित हो गए खड़ी माया है। तो भक्ति की सर्वोत्तमता दिखा गया। भक्ति एक जाजरमान प्रकाशमान एक जेम्स है। उसे इतने भी तूफान भी चले तथापि वो बुझेगा नहीं, किंतु मणि है ना, मणि से जो प्रकाश होगा। किंतु दीपक गीला थोड़ी सी हवा चले बुझने की संभावना।
इसलिए ज्ञान के साथ किसके तुलना दिया? दीपक दीपक के साथ, ढीलम के साथ तुलना दिया। और भक्ति के साथ किसके तुलना दी? मणि मणि के साथ है? इसलिए भक्ति की सर्वश्रेष्ठता दिखाई। वही भक्ति के सर्वोत्तम जो है प्रेमा भक्ति जो का है। और ऐसे प्रेमा भक्ति किसके हृदय में उत्पन्न हो है तो उनकी क्रिया आदि जो है समझना बहुत कठिन होता है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उनकी वही लक्षण जो क्रिया आदि जो है समझना बहुत कठिन होता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी धूल पर लूटपुट खाते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लीला आदि उसका स्मरण हो जाता है, उस लीला के अनुसार वो क्रिया आदि करते हैं। कभी मिलन लीला हो तो आनंद में हा कर हंसते रहते हैं। कभी विच्छेद जो है लीला हृदय में प्रकट हो तो रोता रहता है। एवं प्रतिसप्न नाम कृत्वा जतानुरागे द्रुतचित्त उच्चै हसति रोदति रोति गान माधव नित्यति लोकवाच्य। ऐसे भक्त की बहिर्क्रिया आदि देकर के लोग आश्चर्य हो जाते हैं। क्योंकि जैसे से लीला उनके हृदय में प्रकट होता है उसी के अनुसार क्रिया आदि रोमांच कंपास वैवर्ण आदि और शक्ति विकास भी दिखाई है। ऐसे प्रेमिक भक्त भगवान के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा भी रखते हैं। इसलिए कहते हैं चंडालों की दिव्य श्रेष्ठ। भक्त किसी कुल में भी जन्म ले है, किंतु उसकी महिमा जगत में सर्वत्र ही दिखाते हैं। करें वह भाव भक्ति साधक के हृदय में उत्पन्न होने पर उनकी भक्त के चक्षु सदस्य भजन की श्यामलिमा यदियो अधोर नित्य प्रांते उर्मा बदन चंद्रमार चंद्रिका रूप मृदुहास्य धमलिय वस्त्र भूषण आदि संदर्शन उसमें सौंदर्य सौसौर्य सौकुमार्य आदि है। सौसर्य सौकुमार्य आदि ये सब आकर के भक्त के हृदय पे जो है अत्यंत जो उद्वेलित करते, स्टिमुलेट करते रहते। क्या करते हैं? स्टिमुलेट। क्या चीज उसको करते? भक्त की हृदय में जब एक हो जाता है तब उनके सौसर्य सुगंध आदि आकर के हृदय को उद्वेलित कर स्टिमुलेट करते रहते। भगवान के इतने सुंदर रूप दर्शन कर लेते हैं। सुंदर रूप भगवान की सुंदर जो स्वर गले के जो स्वर उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। एक एक में से सप्त भाव इसमें दिखाते हैं। सौंदर्य भगवान के सुंदर रूप दर्शन करके मूर्छित हो जाते हैं। हे भगवान उसके भक्त के क्या उसके मूर्छा को भंग कराते हैं। सुंदर रूप सौरभ भगवान के अंग जो सुगंध उसकी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी जो होता है और उस कस्तूरी के सुगंध जिस दिशा में आते उस दिशा को दौड़ते रहते हैं। किंतु कस्तूरी कहाँ पर? उनकी नाभि में। और वो दूसरी तरफ जिस दिशा हवा आ रही सोच रहे वही ठीक उसी प्रकार भगवान की अंग की सुगंध प्राप्त करके भक्त हिरण की भांति है
दौड़ता रहना शुरू कर। सुसज्ज भगवान के सुंदर कंठ ध्वनि है। भगवान भक्त के निकट इतने प्रेम में बद्ध हो जाते हैं, कहते हैं ये भक्त तू मेरे लिए कितने कष्ट सिखा रहा है। इतने मधुर वचन आदि सुनकर के भक्त प्रेम में विगलित हो जाते हैं। सुकुमार जो सुंदर कमनीय भाव जो है प्रकट होता है। सौरस्य कृष्ण के अधरादि रस पालन में प्राप्ति करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। भगवान की अधरस क्या है? उनकी प्रसाद जो है उच्छिष्ट उसने वो क्या था? सुकुमारी सुंदर जो रस अधर रस उदार तो उदारता और अंतर होता है कारुण्य। ये 7 प्रकार की जो है भाव आकर के साधक के चित्त की जो है उद्वेलित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये बोलने की आपको कोई समझ नहीं आया क्योंकि बहुत उच्च कटिके होता है। साधक भजन करते करते भगवान की ऐसी सुंदर रूप दर्शन करते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। तो भगवान भक्त के भी मूर्छा भंग कराते हैं। जो 10 रस के भक्त होते हैं भगवान के शंख जो है उनके यहाँ पर क्या बड़े चिन्ह पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। फिर मूर्छा भंग करके भगवान के रूप दर्शन करके आनंद में डूबेंगे। कभी कभी सोचते कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं तो योग्य नहीं, दीनहीनता भाव है। वात्सल्य रस के भक्त होते हैं, भगवान उसके हाथ पकड़ करके उसके उठाते हैं। वात्सल्य रस के वो भगवान उसकी अंग गंध आदि जैसे माता पिता छोटे बच्चे को जो है मस्तक आदि घ्राण आदि करते हैं, ठीक भगवान उस भक्त को क्रिया आदि करते हैं। माधुर्य भक्त निकट भगवान उसके आलिंगन आदि करते हैं। भगवान के अंग स्पर्श आदि प्राप्त करके भक्त प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं, बार बार मूर्छा आ जाते हैं। भगवान दर्शन में इतने आनंद होता है, भगवत दर्शन में इतने आनंद होता है, उसकी व्यक्त करना कठिन होता है। और साथ ही साथ भगवान से जब बिछोड़ जाते हैं इतने दुख आ जाता है। एक ही साथ में 2 वस्तु होता है, आनंद और दुख। विरह मिलन और विरह मिलन। इसमें भगवान निकट बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूँ, आप कृपा करके मुझे दर्शन दे। दीनता आ जाती है उसको। दीनता माने ह्यूमिलिटी। जैसे नंद महाराज कहते मैं कृष्ण के पिता होने के मैं योग्य नहीं हूँ, देखो दीन ही लोग, क्योंकि मैं कृष्ण के लिए उतने वात्सल्य प्रेम दे नहीं पाया। नंद महाराज दीन होकर मेरी यदि कृष्ण के मैं अपने पुत्र यदि मैं उनके वात्सल्य प्रेम देते वो मुझे छोड़कर कहाँ जाते? क्यों? प्रेमी तो सब जहाँ पर प्रेम है उतर रहना चाहते हैं। प्रेम जहाँ पर है वहीं पर लोग रहना चाहते हैं। एक कुत्ते के रोटी के टुकड़ा दे दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देने पर वो कहेंगे ये यही मेरा मालिक है। रास्ते में घूमने वाले एक कुत्ता है, आप हर रोज एक रोटी के टुकड़ा डालो, 2 दिन 3 दिन के बाद वो कुत्ता सोचेंगे यही मेरा मालिक है, वो उसके बाद प्रेम है। कि संसार के लिए सभी प्रेम चाहते हैं, उसी प्रकार अपरिग्ध चित्त जगत में नंद महाराज करें, दिनहीन लोग करें, ये मैं बालक के जो है मैं वास्तव प्रेम तो दे नहीं पाया। और दूसरी है
मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम तो है ही नहीं। यदि प्रेम होते तो मैं जीवित कैसे रहा? दशरथ महाराज रामचंद्र की विरह में प्राण छोड़ दिए, आराम करके दशरथ महाराज मैं शरीर को छोड़ा। नंद महाराज कह रहे मेरे देह में प्रेम का, मेरे बालक मुझे छोड़ करके मथुरा चले गए, मैं अभी तक जीवित। देखो ये दिनों का है। यदि कंपेयर करें किसके प्रेम अधिक है, दशरथ महाराज की वर्तमान नंद महाराज के प्रेम तो दशरथ महाराज कितने गुना बड़ा है, श्रेष्ठ है। किंतु तथापि दिनों का प्रेम उत्पन्न होने को दीनहीन हो जाता है। प्रेम तो बहुत दिन का, थोड़ी सी भक्ति के गंध आ जाए है, वो अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा को त्याग दिया, आ जाए तो गुरु भगवान के छोड़ दिए। सब छोड़ सकते हैं, कौन सा चीज छोड़ नहीं सकते? लाभ पूजा प्रतिष्ठा, नेम फेम रेपुटेशन, धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ना सहज कार्य, किंतु जहाँ पर थोड़ी सी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाए उसको त्यागना बहुत कठिन। और जहाँ पर ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा की थोड़ी सी गंदा रहते हैं, भक्ति देवी कहाँ से? प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपस रमणी में हिंदी नटित कथन साधु ब्रह्म सुचिर मन शिक्षा में कहा। प्रतिष्ठा की आशा यदि थोड़ी सी गंदा रह जाए, प्रेमा भक्ति कहते प्रतिष्ठा आशा अधिष्ठा सपस रमणी में हिंदी नटित कथन साधु प्रेम सुचिर मन। ये तो चंडालिनी की भांति लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब क्या है? चंडालिनी के भांति अनटचेबल। ये हृदय में नित्य यदि करें शुद्ध भक्ति कहाँ से होगी? मन शिक्षा में करें। प्रतिष्ठा आशा धृष्टा सपच नमणि में हिंदी नटित कथम साधु प्रेम न प्रेम माधवेंद्र पुरीपाद है जो यमुना में, जिनके लिए ठाकुर जी खीर चोरी करके, खीर चोरा गोपीनाथ ठाकुर जी के नाम ही हो गया क्या? खीर चोरा गोपीनाथ है। किसके लिए चोरी किया था ठाकुर जी? माधवेंद्र के लिए। अब मात्र रात्र में पुजारी करने कौन माधवपुरी कौन है, जाग लगी गोपीनाथ कोई लोग खीर चोरी है। अर्धरात्रि में midnight पुजारी he wake up and Thakur ji told I also stole some one pot kheer. This kheer you have to offer to Madhavendra. Or midnight pujari he loudly he also called for Madhavendra. Who is Madhavendra? Where is Madhavendra? जार लगी गोपीनाथ कोई लोग ठाकुर जी माधवेंद्र पुरीपाद विचार करने लगे स्थान पर रहना है, क्यों प्रातः काल में तो पुजारी तो हल्ला करते कहीं ये सिद्ध महात्मा आकर के सब मुझे तंग करें। रातों रात माधवेंद्र पुरीपाद उस स्थान को छोड़ करके चले। प्रतिष्ठा वही माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठा तार पीछे जाय कराई। देखो माधवेंद्र पुरीपाद ये सब प्रेम जब हो जाते हैं ये लक्षण है। इसलिए भक्त भगवान के इनकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूँ, आप मुझे कृपा कीजिए, अपने दर्शन। न सद्धर्म न सत्कर्म, मैंने कोई सद्धर्म कर्म कुछ नहीं किया। ये प्रभु आप ही तो कृपा करते हो, तो कृपा करके मुझे ये प्रदान। भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाए उसके बिना दीनहीन करा देना, दीनहीन हो जाए।
विष्णुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री गुरुदेव की जय। भक्तिवेदांत बंग साहब महाराज की जय। जी फिर जाएंगे वहाँ वो यज्ञ का दर्शन कर प्रभु जी ले जाए। अभी भूख लगा कि नहीं? नहीं अभी ऑफर चमन वो जीवित भागवत ग्रंथ भागवत है, जीवित भागवत होता है। दो भाग जीवंत भाग दो भाग जीवंत भागवत और एक है ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत एक जीवंत केवल भक्त भागवत की कहा जाता है, जीवंत भागवत वैष्णव की कहा जाता है जीवंत भागवत। हम कैसे मालूम होगा कि वो जीवंत भागवत सच बोल रहे हैं, वो सच मार्ग पर हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं? कैसे होगा? हाँ हम कैसे मालूम होगा? आप भक्ति करो तो अपने आप हृदय में प्रकट कर दे, अनुभव करा दे, शास्त्र युक्ति दिखाए। माँ जैसे पिता की परिचय देते हैं। पिता के परिचय कौन देते हैं? जब मैं मातृ रूप में हमें तो पता नहीं था, तो माँ ही हमें क्या करते हैं? जन्म लेने के बाद माँ मुझे बताता है ये तुम्हारी पिता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार शास्त्र में बता देंगे, शास्त्र ज्ञान बता देंगे ये लक्षण के द्वारा अनुशीलन करते करते भजन भजन भक्ति करे, भक्ति अपने आप को अनुभव कराएंगे। ज्ञान आदि केवल अनुभव नहीं कराते, ज्ञान के द्वारा अनुभव नहीं होता, भक्ति अनुभव भक्ति का अग्नि। आप कैसे सोचोगे ये अग्नि में आ गए? अपने हाथ ताप आएगा ना, ताप आएगा। ताप से पता चल जाए ये है। आजकल आर्टिफिशियल अग्नि निकालते हैं। ज्ञान तो है कि अग्नि है, लेकिन उसका अनुभव करोगे उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति करते करते अनुभव करते, ज्ञान अनुभव नहीं कराते, ज्ञान अनुभव नहीं कराते, भक्ति अनुभव कराते। आपको है What can we do about Pratishtha then? If there's, what can we do about Pratishtha? What? हम प्रतिष्ठा के क्या कर सकते हैं? जो हमारे कृष्ण whatever you will get, you offer to Buddha and Krishna. So no, ना बाधित तुम्हारा तरफ का महापुरुष ने कहा है, अपने प्रतिष्ठा को अपने ले लो, जो मैं कर रहा हूँ है, तो ये क्या हो जाता है? प्रतिष्ठा हो जाती है और उस पर भक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये यदि विचार रहे है तो भक्ति देवी प्रकट नहीं होगी। गुरु पाद मेरे द्वारा ये करा रहे हैं और ये गुरुदेव की है, मैं तो केवल कठपुतली हूँ। ये भावना है। क्या बोल हम प्रचार कर रहा हूँ, मैं लोगों की कथा सुना रहा हूँ, ये भावना में प्रतिष्ठा है। तो भक्ति देवी अंतर है। गुरु और भगवान मेरे मुझे द्वारा करा रहे हैं, और वो फल किसको हम दे देंगे? गुरु और भगवान के दे देंगे। मैं कर रहा हूँ ये भावना रह जाए तब भक्ति गई है। समझ में आ रही कि नहीं? उसी प्रकार लोग यदि हमें कोई प्रतिष्ठा भी दे, प्रतिष्ठा आशा सुकर निष्ठा। प्रतिष्ठा की इच्छा कैसे है? सुअर की अपवित्र पायखाने के भांति है। सुअर क्या खाती है? पायखाना खाती है।
और फिर वो स्वयं पैखाना करते तो और भी दुर्गंध निकलती। तो प्रतिष्ठा उसी प्रकार जितने सुखोरी विष्ठा है, इस जड़ जगत में जितने भी ये प्रतिष्ठा सुखोरी प्रतिष्ठा तो आएगा किंतु इसे मैं किया, मैंने प्रचार किया, मैं नहीं होना चाहिए। ये मैं हो जाएगा तो सुख पाड़ी मैं कौन करता है? बकरा नहीं, गुरु भगवान ये भावना है। वास्तविक सत्य है, भगवान की इच्छा में एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकता। इसलिए भगवान के साथ वर्तित कर आज समझ में ये भावना सब कुछ जो कुछ है भगवान गुरु भगवान के साथ समर्पित कर दिया। मैं तुम्हें कर्म फल भोगना है, भोगना पड़ेगा कि नहीं? वो कर्म बंधन हो जाए, वो उसमें भोगना है। आज मैं ऐसे करो। जय श्री गुरुदेव की जय। अच्छा तो प्रसाद भोग चढ़ाई दो बस आओ। बस आओ।